गुड़गांव जैसे शहर में पैसा बनाना, पैसा लगा के पैसा बनाना, अच्छी आरओआई जनरेट करना, अच्छा रेंटल लेना बहुत ही मुश्किल काम है और बहुत ही कन्फ्यूजन भरा है। क्योंकि गुड़गांव बहुत बड़ा है और गुड़गांव के जो सेक्टर्स हैं धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। इस वजह से काफ़ी कन्फ्यूजन है इन्वेस्टर्स के बीच में, आप सभी लोगों के बीच में, कि कहाँ पैसा लगाया जाए, कहाँ पैसा बनाया जाए और कहाँ पैसा बन सकता है, कहाँ पैसा डूब सकता है। ये भी डर आपके मन में रहता है कि कहीं पैसा डूब ना जाए। बेसिकली कमर्शियल इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, गुड़गांव में दो तरीके की इन्वेस्टमेंट है। रेजिडेंशियल में भी अलग अलग सेगमेंट है, कमर्शियल में भी अलग अलग सेगमेंट है। मैं बात करूंगा ओनली कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि कमर्शियल में ही पैसा ज़्यादा बनता है। कमर्शियल में आरओआई 6% से लेकर 12% तक आती है, लेकिन कहाँ आएगी, कब आएगी? अभी कमर्शियल के बारे में एक भ्रम और है गुड़गांव में कि कमर्शियल में पैसा डूब जाएगा, क्योंकि कमर्शियल इतने ओवर सप्लाई है, इतना ओवर सप्लाई है, इतने कमर्शियल बन चुके हैं, क्या ये सभी कमर्शियल चल पाएंगे? ऐसा बहुत बार बोला जाता है। सभी इन्वेस्टर्स ये बात सुनते हैं, बोलते भी हैं, फिर भी पैसा लगाते हैं, फिर भी चाहते हैं, क्योंकि कमर्शियल में अच्छी आरओआई मिलती है, कमर्शियल में अच्छी ट्रेडिंग होती है, पैसा अप्रिशिएट करता है। इस वजह से कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हर किसी को आकर्षित करती है। खुद इन्वेस्टर बोलने के बाद भी पैसा कमर्शियल में लगाता है। ये भी बोलता है कि कमर्शियल ओवर सप्लाई है और फिर भी कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करता है। वो क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर को पता है पैसा बनता है कमर्शियल में। आप सभी को पता है कमर्शियल में पैसा बनता है, आरओआई ज़्यादा आती है और रेंटल हाई रहते हैं और ट्रेडिंग बहुत अच्छी होती है। फ्रेंड्स, आज इसके बारे में ही बात करूंगा। मैं आपका होस्ट दोस्त सुनील तेवतिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन कौन से पॉइंट आपको जरूर याद रखने चाहिए, ध्यान में रखने चाहिए, और उन पॉइंट को ध्यान में रख के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो ही आपको अच्छे रेंटल और अच्छी ट्रेडिंग होगी। पहला पॉइंट ये है कि अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं गुड़गांव में किसी भी सेक्टर में, तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि जहाँ पैसा लगा रहे हैं क्या वहाँ पैसा डूब तो नहीं जाएगा। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, जहाँ पैसा आपने लगाया है क्या वहाँ आरओआई अच्छी आएगी। तीसरा पॉइंट की बात हम करें तो क्या वो चीज़ ट्रेडेबल होगी। ये तीनों पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर इन तीनों पॉइंट को अगर आप नोटिस करते हैं, आप इसको लाइनअप लेके चलते हैं, आप इसको फ्रंट पे लेके चलते हैं तीनों चीज़ों को, तो आप खुद से सर्वे कर पाओगे कमर्शियल में पैसा कहाँ लगाना चाहिए। एक चीज़ और बता दो आपको, कमर्शियल में पैसा लगाने से पहले आपको माइंड मेकअप करना पड़ता है कि आप कितने समय के लिए पैसा लगा रहे हैं। आप 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, या 10 साल के लिए, या 15 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप 5 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट ना करें जो अभी सेक्टर खाली पड़ा है। अगर आप ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि 4 से 5 साल बाद आप ट्रेडिंग की सोचेंगे, आपको पैसा चाहिएगा, आपकी घर की ज़रूरत है, हो सकता है आपके फ्यूचर में कुछ अलग प्लान हो, फैमिली को लेकर, घर को लेकर। आप सोच रहे हो कि अच्छी आरओआई जनरेट हो जाएगी, पैसा सेफ एंड सिक्योर रहेगा और 5 साल बाद मुझे पैसा मिल जाएगा। अगर आपने ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दिया जहाँ पर अभी सेक्टर की डेंसिटी लो है, तो आप फंस जाओगे। आपको, अगर आपका टाइम पीरियड 5 साल के बीच का है, तो आपको ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ सेक्टर की डेंसिटी 60 से 70% फुलफिल है, जो सेक्टर बस चुका है। उस सेक्टर में अगर कोई कमर्शियल या ट्रेड मार्केट बन रही है, अच्छी बन रही है, जहाँ रेंटल आ रही है और रेडी टू मूव हो तो अच्छा है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी हो तो अच्छे बिल्डर का हो, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके 4 से 5 साल में पैसा बना के और अच्छे से ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहला। दूसरी बात हम करें, अगर आपका टाइम फ्रेम जो है 5 से 10 साल का है, तो आप टाइम फ्रेम लेके चल रहे, तो फिर आप उस सेक्टर में भी जा सकते हैं जहां अभी पॉपुलेशन बढ़ने वाली है बहुत जल्दी। जैसे गुड़गांव में बात करें तो एसपीआर रोड है और अभी द्वारका एक्सप्रेसवे है। अगर आपका टाइम फ्रेम 5 से 10 साल का है तो दो जो एरिया मैंने बताया आपको, एक द्वारका एक्सप्रेसवे, एक आपका एसपीआर रोड, इन दो एरिया के बीच में आप पैसा लगा सकते हैं किसी भी सेक्टर्स में। क्योंकि आपका टाइम फ्रेम 5 से 10 साल है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ट्रेडिंग में, क्योंकि 4 से 5 साल में प्रोजेक्ट बहुत सारे लॉन्च होने वाले हैं, नए नए सेक्टर्स बन रहे हैं, जो उनमें बहुत जल्दी डेंसिटी बढ़ने वाली है। द्वारका एक्सप्रेसवे बहुत जल्दी ऑपरेशन होने वाला है। इस वजह से जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो 8 से 10 साल का टाइम पीरियड आप पकड़ के चले, वहाँ भी कमर्शियल में पैसा बनेगा। कमर्शियल ओवर सप्लाई की बात करते हैं हम। कमर्शियल ओवर सप्लाई है वो इस वजह से आपको लग रहा है क्योंकि सेक्टर की डेंसिटी रेजिडेंशियल की अभी बहुत कम है। जैसे जैसे सेक्टर की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो कमर्शियल आपको बहुत कम दिखने लगेंगे, कमर्शियल छोटे हो जाएंगे। आज कमर्शियल बहुत बड़े बड़े दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि ओनली कमर्शियल ही कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है ही नहीं सेक्टरों में। तो कमर्शियल ही कमर्शियल दिखेगा जब रेजिडेंशियल है ही नहीं। तो आने वाले समय में, आने वाले 10 से 15 साल में आपको कमर्शियल गायब हो जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप देखेंगे
सेक्टर 57 तक, सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 57 तक जो हुड्डा के सेक्टर डेवलप हुए, क्या उनमें कमर्शियल नहीं है? किसी की सेक्टर में 5, किसी में 6, किसी में 7 कमर्शियल हैं, लेकिन कभी दिखते हैं? नहीं दिखते हैं। बहुत सारे कमर्शियल तक तो आप पहुँच ही नहीं पाते, इतना रेजिडेंशियल है सेक्टर में। सभी कमर्शियल में तो आप घूम भी नहीं सकते हो, इतना रेजिडेंशियल है सभी सेक्टरों में। तो कमर्शियल लापता हो चुके हैं। ऐसे ही आने वाले समय में ये कमर्शियल भी आपको दिखने बंद हो जाएंगे, क्योंकि एक सेक्टर में कमर्शियल जो लैंड है वो 8 से 10% है मैक्सिमम, रेजिडेंशियल लैंड है 90%। तो फ्रेंड्स, अभी आप ओवर सप्लाई का जो बात हम करते हैं बार बार, बहुत सारे इन्वेस्टर बोलते हैं, आप ही लोग बोलते हो, तो आप बोलते हो फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो। एक चीज़ बता दूं आपको मैं, कमर्शियल में एससीओ की मार्केट भी बहुत अच्छी आने वाले समय में ग्रो करेंगी, और एससीओ में भी आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा बना सकते हैं अगर आपका टाइम फ्रेम 8 से 10 साल है। रिटेल मार्केट और आपकी एससीओ की मार्केट दोनों बहुत अच्छी डेवलप होंगी आने वाले समय में, जैसे जैसे सेक्टर की डेंसिटी बढ़ेगी। अगर आप तीनों पॉइंटों को नोटिस करके लाइन अप करके चलते हैं तो कभी भी आपका पैसा डूबेगा नहीं, सेफ एंड सिक्योर रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, वीडियो को लाइक करके जाए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी यूजफुल वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।